नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भोला सर तुम लोग के लिए लाया हूँ। आज हम लोग सीखेंगे आज साधारण ब्याज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SI। ठीक है, क्या बोलते हैं? SI। देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसके एग्जैक्टली होता क्या है, हम लोग कैसे साधारण ब्याज को कैलकुलेशन करेंगे ये भी सीखेंगे और क्वेश्चन बनेंगे आज। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए भी कोई एक फ्रेंड है। ठीक है, कोई एक फ्रेंड है ए है। ठीक है, और एक कोई फ्रेंड दूसरा है बी है। ठीक है, मान लीजिए कि ए को इमीडिएटली कोई किसी कार्य के लिए उसको कोई रुपया का समझे जरूरत है। मान लीजिए इसको 1000 रुपया चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपने फ्रेंड के पास जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड से मांगेगा, तो फ्रेंड हो सकता है कि वो उसको 1000 रुपया दे दे। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो बी ए को दे रहा है 1000 रुपया। मान लीजिए कि ये बोला कि ठीक है दोस्त, मेरे को 1000 रुपया दो, मैं 1 साल बाद तुमको क्या करूंगा? लौटा दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर अगर बी ए उसको वापस करने जाएगा बी को, तो क्या 1000 ही रुपया वापस देगा? नहीं, उससे क्या करेगा? बी अपना क्या सोचेगा कि कुछ अतिरिक्त रुपया या कुछ ज्यादा पैसा मांगे। हो सकता है वो 1100 रुपया मांगे। कितना मांगे? 1100। ये जो 1100 हुआ, कितना का अंतर है? 100 रुपए का। ये जो 100 रुपया आया, ये 100 रुपया जो अतिरिक्त रुपया जो लाभ हो रहा है, बी का जो लाभ हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्याज। क्या बोलेंगे? ब्याज, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए ब्याज कैसे निकाला जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो कितने साल के लिए ए जो है बी से कितने साल के लिए रुपया लिया है, और वो जो रुपया लिया है वो उसका दर क्या है। समझे? दर क्या होता है? दर मान लीजिए 100 रुपया में जितना जो परसेंटेज होता है, मान लीजिए कि कोई 5 रुपया के दर से सूद लिया, मतलब 100 रुपया में 5 रुपया उसको अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, वो 5%, 10%, 4%, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा हो गया समय। समझे? कितने दिन के लिए लिया है। मान लीजिए वो 1 वर्ष के लिए लिया है तो 1 वर्ष लिखेंगे, 2 वर्ष के लिए लिया है तो 2 वर्ष लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए साधारण सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू R इंटू T इंटू डिवाइडेड बाय 100। देखिए यहाँ P जो है, ये P को क्या बोलेंगे? P का मतलब हो गया प्रिंसिपल। P का मतलब हो गया प्रिंसिपल, जिसको प्रारंभिक रुपए भी बोलते हैं। जितना रुपया ले रहा है या दे रहा है उस रुपया को बोलेंगे प्रारंभिक रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसको बोलते हैं मूलधन। और इसमें क्या है? एक R है। R मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिसको क्या बोलेंगे? दर बोलेंगे। उसके बाद हो गया एक टी। ठीक है, टी कहने का मतलब हुआ कितने समय के लिए, टाइम्स। क्या हो गया? टाइम, जिसको हम लोग समय बोलते हैं। और एक और होता है, इसमें बोलते हैं ए मतलब हो गया अमाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन।
देखिए ये मिश्र धन क्या होता है, यहाँ पे माने थे कि ए क्या किया, बी से 1000 रुपया लिया उधार के तौर पर, और 1 साल बाद ये क्या कर रहा है, उसको वापस दे रहे। कितना दे रहे हैं वापस, 1100 रुपये। तो इसमें ये जो 1100 है, इसमें जितना रुपया उधार लिया था, ये का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जो रुपया उधार लिया प्रारंभिक रुपए और अतिरिक्त रुपए को अगर जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मिश्र धन। देखिए इसका फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पी निकालने का बताइए, पी का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको हम लोग हिंदी में लिख दे रहे हैं। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुना दर गुना समय गुना बटे में 100। यहां से मान लीजिए कि आपको दर निकालने बोल रहे या मूलधन निकालने बोल रहे, तो मूलधन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा, देखिए ब्याज और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्याज को और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको रख देंगे ब्याज गुना 100, ये रह गया ऊपर। और मान लीजिए यहां से मूलधन पूछ रहा था, क्या बच गया, दर और समय, इसको डाल देंगे बटे में। इसी प्रकार मान लीजिए कि दर का फॉर्मूला पूछ दिया कि बताइए दर कितना परसेंट है, तो दर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दर का फॉर्मूला हो जाएगा ये ब्याज गुना 100 हो जाएगा ऊपर, ब्याज गुना 100 हो गया ऊपर, और नीचे आ जाएगा। मान लीजिए दर पूछा, दर को हटा देंगे, क्या बच गया, मूलधन और समय। ठीक है, तो मूलधन और समय को बटे में डाल देंगे। इसी प्रकार समय भी पूछ सकता है कि बताइए समय का क्या फॉर्मूला होता है, तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 रहेगा ऊपर, ब्याज गुना 100 रहेगा ऊपर, और समय पूछ रहा है तो समय को छोड़ दीजिए, क्या बच गया, मूलधन और दर, तो इसको नीचे मूलधन गुना दर, और इसके नीचे एक और लिख ही दे रहा हूं, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर बताए थे ना, मिश्र धन बराबर क्या बताया था, ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। देखिए हम लोग को देहाती भाषा में बोलते हैं सूद और मूल, क्या बोलते हैं, सूद और मूल। कभी किसी को कोई उधार देते हैं ना, तो देखेंगे उसको मूलधन को बोलते हैं मूल, और जो ब्याज होता है उसको क्या बोलते हैं, सूद। अब हम लोग एक एक करके सम लेंगे और सम को बनाएंगे। देखिए सवाल हम लोग के सामने है, देखिए हो रहा है कि दो भाई एक साथ एक व्यवसाय को चलाने हेतु बैंक से 12% ब्याज की दर से, यहाँ देखिए दर दे दिया है, कितना परसेंट दे दिया है, 12%। एक बैंक से 15,000 रुपया लिया। अभी थोड़ा देर अगर बताए थे कि जो रुपया उधार लिया जाता है स्टार्टिंग में, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल या मूलधन। तो ये हमारा हो गया P और ये हो गया हमारा R। 4 वर्ष बाद उन्हें उस रुपये का कितना ब्याज देना होगा। देखिए क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, और समय भी दे दिया है, n दे दिया है, कितना दे दिया है, 4 वर्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, P का वैल्यू देखिए, मूलधन कितना है, 15,000 रुपए, R कितना है, R है 12%, और n कितना है, जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं, T लिख लेते हैं, T कितना है, 4 वर्ष, और हमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि ब्याज कितना होगा। क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं कि ब्याज, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है ब्याज का फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं कि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100। इसको आप लोग एग्जाम में शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, P इंटू T इंटू R
बाय 100, ये शॉर्ट रहेगा। अभी फिलहाल मैं यही लेकर फॉर्मूला बैठा दे रहा हूँ। देखिए मूलधन कितना रुपया उधार लिया था, 15,000 रुपए, तो यहाँ बैठा देंगे 15,000 रुपए। समय कितना दे के रखा है, 4 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे 4। और देखिए दर पूछ रहा है, तो दर कितने दर बताए थे, कोई भी रुपया 100 रुपए में जो अतिरिक्त पैसा होगा, 100 रुपए पर मान लीजिए 5 रुपया ज्यादा दे रहा था 5%, 10 रुपया देगा तो 10%। यहाँ बोल रहा है 100 रुपए में कितना प्रतिशत का मतलब होता है 100 में 100 का 12 हिस्सा, ठीक है। तो हम लोग दर दे दिया है 12 और बटे में बैठा देंगे 100। देखिए 2 से 2 0 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 150 गुने 4 गुने 12। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 का पारा कर देंगे 4 बार, 15 चके 60 और 60 का पारा गुना कर लीजिए, 15 को 4 बार करेंगे तो हो जाएगा 600 और उसके बाद 12 से गुना कर देंगे, 12 छके 72 और 2 0 बैठा देंगे, तो ब्याज कितना निकल गया 7,200 रुपए। अगर मान लीजिए इसी सवाल में पूछता कि बताइए कि उसे बैंक को कितना रुपया चुकाना पड़ता, तो हम लोग चुकाने के लिए जो टोटल रुपया होगा सूद और मूल, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक अभी फॉर्मूला लगाया था एग्जाम में, इस प्रश्न में अभी ब्याज ही निकालने बोल रहे हैं तो ब्याज तक निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि मूलधन पूछ देता तो इसका क्या फॉर्मूला बताता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो बैंक को कितना चुकाना पड़ता है, मान लीजिए वो 15,000 रुपया उधार लिया था तो 15,000 और अतिरिक्त रुपए कितना दे रहा है, इंटरेस्ट कितना दे रहा है 7,200, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 22,200 हो जाएगा। देखिए इस दूसरे सम में क्या बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है वो 2005 ईस्वी को 1 जनवरी से 26 मई तक 6% ब्याज की दर से 2,000 रुपया उधार लिया है, उसका बोल रहा है कि ब्याज बताएं, ब्याज कितना होगा, क्या पूछ रहा है ब्याज। तो देखो यहाँ पे कि जनवरी में स्टार्ट किया है, जनवरी को लिया, तो वो अपने कितने दिन के लिए पैसा रखा होगा, मान लीजिए जनवरी 1 जनवरी को पैसा लिया, 1 जनवरी मतलब पूरा जनवरी रखा होगा, जनवरी का महीना हम लोग जानते हैं कितना दिन का होता है 31 दिन का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2005 है तो 2005 एक लीप ईयर नहीं है, तो इसका फरवरी का महीना कितना हो जाएगा, फरवरी का महीना हो जाएगा 28 दिन का। उसी प्रकार मार्च का महीना ले लेंगे, मार्च का महीना हो जाएगा 31 तारीख और अप्रैल का, अप्रैल महीने का, अप्रैल में पूरा लिया 30, उसके बाद मई में पूरा 26, तो मई का 26 तारीख तक अपने पास रुपए रखा, उसके बाद उस रुपए का लौटा दे रहा है, ठीक है। तो मई को भी 26 मई तक रखा है तो 26 दिन उस महीने का भी पकड़ेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, ये 8 9 10 और 6 16, बाकी 1 3 2 5 5 3 8 8 3 11 12 13 14, तो 146 दिन के लिए वो अपने पास रुपए को रखा था। तो 146 दिन को कितना वर्ष बोलेंगे, देखिए अगर इसको वर्ष बनाना होगा तो क्या बनेंगे, इसको भाग दे देना, कितना से 365 से, ये हो गया वर्ष। अगर मान लीजिए कोई सम में बोलेगा एक दिन में कितने वर्ष, तो 1/365, कभी कभी महीने को भी वर्ष बनाने का, अगर मान लीजिए कि 6 महीना पूछा तो 6 महीना को कितना वर्ष बोलेंगे 6/12। तो देखिए ये आपस में कट जा रहा है, 73 का टेबल में इसको कटा देंगे, 72 3 146 और 73 5 165,
देखिए 73 का ये 73 का टेबल है, इसको थोड़ा याद रखिए, इस सवाल में ये जरूरी है। 73 का टेबल में 2 बार में कटा दिया 146 और 73 का ही टेबल में 5 में कटा दिया। तो देखिए समय कितना आ गया, समय आ गया जो हम लोग का t है, t आ गया कितना 2/5 और क्या दे के रखा था, मूलधन दे दिया है। मूलधन कितना दे दिया, 2000 रुपए। और क्या दिया है, दर दे दिया है, आर दे दिया है। आर कितना दे दिया है, 6%। और हम लोग को पूछ रहा है कि बताइए ब्याज कितना होगा, आई कितना होगा, आई कितना निकालना है। तो हम लोग आई का फॉर्मूला निकाल देंगे। क्या होता है, पी टी आर बाय 100। तो पी का वैल्यू देखिए क्या बताए थे, पी का वैल्यू दे दिया है 2000 बैठा दिया। टी समय, समय बोल रहा है कितना 2/5। तो देखिए ये बटे में है, तो 2 को रखेंगे ऊपर और इसका 5 को रख देंगे उसके नीचे। टी जो था वो बटे में था, 2/5 था, तो 2 को रख दिए ऊपर, क्योंकि टी है ऊपर इसलिए टी को रख दिए 2 ऊपर, और 5 जो था उसको रख दिया नीचे। उस पर उसी प्रकार आर कितना है, आर देखिए आर कितना दिया 6, तो हम लोग ले लेंगे 6 और नीचे में 100 है तो 100 लिख देंगे। देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, 5 का टेबल में 20, 5 4 20। अब देखिए क्या बच गया, 4 बच गया, 2 बच गया और 6, इसको हम लोग गुना कर देंगे, 8 और 6 का 48। तो कितना ब्याज निकल रहा है, ब्याज निकल गया 48। देखिए प्रश्न में क्या पूछा था कि बताइए ब्याज के रूप में ब्याज कितना होगा, तो ब्याज कितना होगा 48 रुपए। देखिए इस सवाल में पूछ दिया है मिश्रधन, आगे मिश्रधन वाला सवाल। देखिए बोल रहा है कि 8.1 बटा वार्षिक ब्याज दर से 960 रुपए 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्रधन क्या होगा। देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या दे दिया है, आर दे दिया है। आर को हम लोग पूर्णांक को तोड़ देंगे, ये इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 और इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना देंगे 24 1 25, 25/3। आर हम लोग को मिल गया कितना 25/3। और यहाँ देखिए बोल रहा है कि ब्याज दर से 960 रुपए का, 960 रुपए क्या है मूलधन है, पी दे दिया है 960 रुपए। बोल रहा है 1 वर्ष 3 महीना। देखिए ध्यान देके देखिएगा, 1 वर्ष 3 महीना क्या बता पाइएगा कि 1 वर्ष 3 महीना मतलब कितना महीना, 1 वर्ष 3 महीना का मतलब हो गया 15 महीना। टोटल कितना महीना हो गया 12 और 3 15 महीना। अब इस 15 मंथ को अगर बोलिए 60 बनाने के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 15/12 लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग को देखिए इसको कटा दे रहे हैं, 3 का टेबल में कटा दे, 3 5 जा और 3 4 जा, तो हम लोग को टाइम कितना निकल गया, टाइम निकल गया 5/4। और हम लोग को क्या बोल रहा है कि बताइए मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए मिश्रधन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को ब्याज निकालना होगा। हम लोग को क्या लगाना होगा एसआई वाला फॉर्मूला। तो एसआई का फॉर्मूला क्या बताते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100। मूलधन दे दिया कितना दे दिया 960 रुपया, समय दे दिया कितना, समय दे दिया 5/4। तो 5 को देखिए 5 को रखे ऊपर और 4 को रख देंगे उसके नीचे। आर देखिए आर कितना है 25/3, तो इसका 25 रहेगा ऊपर और 3 चलाएगा नीचे, और ये 100 है, इसको 100 को यहाँ डाल दें, 1 0 1 0 कैंसिल,
5 का टेबल में देखिए इसको कटाने जा रहे हैं। 5 2 जा 10, 5 से 10 को कटा दिए, 5 दूनी 10। आप 4 का टेबल में इसको कटा दे रहे हैं, 4 का टेबल में 24, ठीक है। 4 का टेबल से 96 को कटा देंगे तो 24 आ गया। फिर इसको 2 से कटा दीजिए, 12। अब देखिए फिर कट रहा है, 3 से कटा दे रहे हैं, 3 4 जा 12। अब क्या नीचे में कुछ बचा? नहीं बचा, अब कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ बच गया 4 और इधर में हो गया 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 100। तो ये हम लोग का निकल गया ब्याज। क्या निकल गया? ब्याज, जिसको बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। और हम लोग को क्या पूछ रहा है? मिश्र धन निकालने बोल रहा है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन मतलब मूलधन जो रुपया उधार दिया था, कितना उधार दिया था? 960 रुपए। और ब्याज किसको बोलेंगे? जो अतिरिक्त रुपए है, तो अतिरिक्त रुपए कितना दे रहे हैं? 100 रुपए। तो इन 100 रुपए को क्या करेंगे? 960 में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1060 रुपए। ये हमारा हो गया मिश्र धन। मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, इसको अमाउंट लिख देंगे, तो अमाउंट कितना हो गया? 960 रुपए। तो देखिए एक और सम आ गया, एक और सम में मिश्र धन पूछ रहा है, वेरी सिंपल है। बोल रहा है उत्पल बाबू अपने जमीन के खेती के लिए एक समवाय बैंक, समवाय बैंक होता है कि मान लीजिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, जो खेती करने के लिए बैंक जो ऋण वगैरह देता है, तो उसको समवाय बैंक में बोलते हैं। तो बैंक से क्या कर रहा है? 6% ब्याज की दर से वो क्या कर रहा है? 3200 रुपया उधार ले लिया और बोल रहा है 2 वर्ष के बाद उसको चुका रहा है। देखिए यहाँ भी 2 वर्ष है और यहाँ भी 2 वर्ष है, तो इससे घबराना नहीं है। बोल रहे कि 2 वर्ष बाद वो अगर चुकाएगा तो उसको मिश्र धन कितना देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको? तो बोल दिया है यहाँ पे कि मूलधन कितना दे रहा था? 3200 रुपए। और यहाँ पर बोल दिया है कि दर कितना है? दर है 6%। और यहाँ पर समय भी दे दिया है, समय दे दिया कितना? समय दे दिया है 2 वर्ष। और हम लोग को बोल रहा है कि बताइए मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा? पहले ब्याज निकालना होगा, ठीक है। तो ब्याज हम लोग निकाल लेंगे कि ब्याज कितना होता है। तो हम लोग ब्याज का फॉर्मूला डाल देंगे। ब्याज बराबर क्या बताए थे? मूलधन गुना समय गुना दर और 100। तो देखिए मूलधन की जगह पे कितना डाल देंगे? 3200 रुपए। 3200 रुपए यहाँ पर बैठा दिए। समय था हमारा 2 वर्ष, तो 2 डाल देंगे। दर कितना बोल रहा है? 6%, तो 6 डाल देंगे। उसके बाद हम लोग नीचे में 100 बैठा दिए। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और बाकी जो रिमेनिंग बचा उसको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 32 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से? 12 से। हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। या कम कीजिए, इसको पहले 2 से गुना कीजिए, 64 आएगा। उसके बाद फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 36 38, तो 384 रुपए। 384 रुपया क्या आ गया? ब्याज। और हम लोग को क्या पूछ रहा था? मिश्र धन निकालिए। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए मिश्र धन का फॉर्मूला होता है बाबू मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज। तो मूलधन यहाँ पे कितना दे के रखा है? 3200 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे 3200 रुपए और ब्याज अतिरिक्त रुपए को ही बोलते हैं, तो 384 रुपए। तो 384 और 3200 को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। इसी में हम लोग 3200 को जोड़ दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? 4 का 4 8, फिर 5 और ये 3, कितना हो गया? 3584 रुपए। सॉरी 3584
84 रुपए। तो ये हम लोग का मिश्र धन क्या बोल रहा है, शोभा देवी किसी बैंक में 5.2%, यहाँ प्रतिशत होगा, वार्षिक सरल ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार लिया। देखिए यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है, बोले कुछ रुपया उधार लिया। 2 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में यहाँ ब्याज दे दिया, ब्याज दे दिया कितना, 840 रुपया। तो बताइए बैंक से वो कितना रुपया। देखिए स्टार्टिंग में आप लोग को बताए थे कि कभी कभी क्या होता है, बिन फार्मूला से कुछ निकालने के लिए दे देता है। मान लीजिए कि बताए थे कि ब्याज का फार्मूला क्या होता था, ब्याज का फार्मूला होता था मूलधन गुना समय गुना दर, यही स्टार्टिंग में बताए थे। मान लीजिए यहाँ बताए थे कि अगर मान लीजिए कि मूलधन पूछ दिया तो क्या करेंगे, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा, ये ब्याज को 100 को कर देंगे गुना ऊपर और समय और दर हो जाएगा नीचे, समय और दर हो जाएगा नीचे। तो देखिए यहाँ भी हम लोग को दे दिया है, क्या दे दिया है, आर दे दिया है। आर कितना दे दिया है, आर दे दिया 5.25। इस पॉइंट को हम लोग अगर मान लीजिए हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 to 5 पॉइंट के लिए 1 बैठेंगे और जितना संख्या रहेगा उतना 0। इसको 25 का टेबल में हम लोग कटा देते हैं। देखिए 25 दूना 25 चौके 100 और ये 25 दूना 50 और ये फिर 25 का 25। तो हम लोग को कट करके फाइनली क्या बच रहा है, 21/4। तो आज हम लोग को कितना मिल गया, 21/4। उसके बाद देखिए हम लोग को और क्या दिया था, ब्याज के बाद दे दिया है कुछ रुपया। तो कुछ रुपया मतलब पी नहीं दिया है, पी को ही क्या करना है, निकालना है। और दे दिया है कि ब्याज, देखिए आई दे के रखे हैं, आई दे दिया कितना, 840 रुपया, 840। क्या समय दिया है, 2 वर्ष। देखिए समय भी दे दिया है, टाइम कितना दे दिया है, 2 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करने जा रहे हैं क्योंकि मूलधन ही निकालने वाले कुछ रुपया। स्टार्टिंग में बताए थे कि जो रुपया स्टार्टिंग में लेता है या किसी को देता है तो उसी को क्या बोलेंगे, मूलधन। तो हम लोग यहाँ पे मूलधन निकालने बोल रहे हैं। देखिए ब्याज कितना है, ब्याज है 840, 840 बैठा दिया, 100 से गुना कर देंगे। समय कितना था, समय था 2, तो 2 बैठा दिए। उसके बाद दर देखिए कितना निकाले थे, 21/4। तो यहाँ देखिए दर है नीचे, बटा के नीचे है, तो ये जो 21 है वो 21 रहेगा नीचे और इसका जो 4 था ये चला जाएगा ऊपर। 21/4 तो नीचे लिख नहीं सकते, ये जो नीचे वाला 4 होता है वो कहाँ चला गया, ऊपर। अब हम लोग कटाएंगे, तो देखिए इसको 2 का टेबल में कटा दिया। 21 का पार हम देखिए, 21 का पार अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 21 चौके 84, 1 0 यहाँ। तो 40 का टेबल में 2 बार पढ़ेंगे तो 80 और 80 को 100 से गुना कर दीजिए, या डायरेक्टली आप लोग ऐसे कर लीजिए, 40 गुना 100 गुना 2 तो हो जाएगा 8000। कितना रुपया शोभा देवी दिया होगा बैंक में, 8000। तो देखिए हम लोग अब देखेंगे 6 नंबर सवाल। देखिए क्या बोल रहा है, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए बोल रहा है कि एक गौतम है, एक मुर्गी फार्म खोलना चाहता है और एक समवाय बैंक। देखिए समवाय बैंक बताए थे कि जो एग्रीकल्चर के लिए बैंक ऋण देता है, उधार देता है, वो एक समवाय बैंक होता है। 12% ब्याज की दर से क्या दे दिया है, दर दे दिया है, दर दे दिया कितना, 12%। ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार लिया। देखिए फिर से कुछ रुपया उधार दिया, क्या मूलधन दिया है, मूलधन ही नहीं दिया है। ठीक है, कुछ रुपया उधार लिया प्रत्येक माह। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान दीजिए। प्रत्येक माह मतलब हो गया 1 महीना।
ठीक है। 1 महीना समय कितना दे दिया है? 1 महीना, 1 माह। 1 माह को हम लोग क्या कैसे बनाएंगे, साल कैसे बनाएंगे? 1 माह को कैसे साल बनाएंगे आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए 1 माह को हम लोग क्या करेंगे, 1/12 कर देंगे, ये हम लोग का तब क्या बन जाएगा, साल, ईयर बन जाएगा। तो हम लोग ब्याज के रूप में क्या दे दिया है, देखिए ब्याज दे दिया है। ब्याज कितना दे दिया है? ब्याज दे दिया है 378। और कुछ है नहीं। कितना रुपया उधार लिया, लास्ट में भी पूछ ही दिया कि कितना रुपया उधार लिया। तो स्टार्टिंग में बताया था जो रुपया उधार लेता है या देता है उसी को मूलधन बोलते हैं। बताए थे अभी थोड़ा इसके अगले समय बताए थे मूलधन का क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100। और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए पीटीआर में बताए थे, पीटीआर में क्या होगा, पी अगर पूछ रहा है तो टी और आर नीचे रहेगा। तो टी मतलब हो गया समय और आर मतलब हो गया दर। तो अब हम लोग एक एक करके पुट करेंगे। ब्याज कितना दिया हुआ, ब्याज दे दिया है 378, ब्याज दे दिया है 378 गुने 100। समय दे दिया है 1 महीना। तो अभी बताते हैं कि 1 रखेंगे नीचे, समय कहाँ है, समय है नीचे। तो 1 देखिए 1/12 है, तो 1 को रखेंगे नीचे और ये 12 जो था 12 क्यों चला जाएगा ऊपर, 12 चला गया ऊपर। 1/12 लिखते, 12 नीचे नहीं लिखे, कहाँ लिखे ऊपर। उसके बाद बोल रहे दर, दर कितना दिया हुआ 12%। बहुत इजी सवाल हो गया। ये 12 से 12 कैंसिल कर दिए और इसको क्या करेंगे 378 लिख के 1 2 2 0 बैठा देंगे, हो गया आंसर निकल गया। हम लोग का मूलधन कितना निकल गया 37,800 रुपए। मूलधन कितना निकल गया। देखिए अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर। देखिए सम कितना छोटा है, बोल रहा है कि 6% ब्याज की दर से कोई रुपया कितने वर्ष में दुगना हो जाएगा। सवाल कितना छोटा है, छोटा बम बड़ा धमाका। देखिए यहाँ दर दिया हुआ है, दर दे दिया है 6%, कोई रुपया, मूलधन भी नहीं दिया है, मूलधन भी नहीं दिया है और ना ही समय। अब क्या कीजिएगा, तो एग्जाम में देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है, छोटा छोटा क्वेश्चन देगा, इसमें कुछ नहीं है, एकदम जीरो सम है। तो देखिए कैसे निकालना है। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना मूलधन x रुपया या 100 रुपया मान लीजिए। माना मूलधन मान लीजिए कितना, बोल रहा है देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए। बोल रहा 6% की दर से कोई रुपया, आज अगर मान लीजिए कि 100 रुपया जमा करते हैं तो कितने वर्ष में वो डबल हो जाएगा, मतलब दुगना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग मान लिए कि माना मूलधन कितना, माना मूलधन हम लोग मान लिए कि 200 मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं, 400 मान लेते हैं, कुछ नहीं मान लीजिए, 100 रुपया ही मान लिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि कितने वर्ष में दुगना करना चाहता है। तो दुगना करेगा तो मिश्र धन होगा ना, सूद और मूल दोनों होगा। मिश्र धन को ही ना सूद और मूल बोलते हैं। तो आज अगर मान लीजिए 100 रुपया जमा करते हैं तो मूल और सूद कितना मिलेगा, दुगना, मतलब 200 मिलेगा। अब आप ही लोग बताइए कि मूलधन अगर 100 रुपया है और मिश्र धन 200 रुपया होता है तो ब्याज कितना अतिरिक्त मिल रहा है, 100 रुपए। तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हम लोग निकाल लिए। ब्याज का फॉर्मूला क्या हो गया, मिश्र धन माइनस मूलधन। देखिए सूद और मूल वाला में से सिर्फ मूल को हटा दिए, या जो मिश्र धन होता है उसमें से मूलधन माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ब्याज। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है, मिश्र धन पूछेगा, ठीक है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला बताया था कि ब्याज और मूलधन को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, मिश्र धन। और अगर ब्याज निकालना है तो मिश्र धन से मूलधन माइनस कर दीजिए, और मूलधन निकालना है तो मिश्र धन से ब्याज को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिश्र धन है 200, तो 200 से माइनस कर देंगे, मूलधन कितना माने थे 100 रुपया। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया
ब्याज मालूम हो गया। ब्याज कितना मालूम हो गया? 100 रुपया। और हम लोग को क्या निकालने बोल रहा था? समय निकालने बोल रहा था, समय। तो हम लोग समय का फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला बताए थे पीटीआर। आई का फॉर्मूला क्या बताया था? पीटीआर बाय 100। तो देखिए अगर इसमें से समय पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, तो आई इंटू 100 ऊपर चला जाएगा। आई इंटू 100 ये रहेगा ऊपर, और ये दोनों जो बच गया पी और आर को रखेंगे बटे में। तो आई कितना है? आई मतलब इंटरेस्ट, ब्याज कितना है? 100 रुपए। ये आई हो गया, आई हो गया 100। और यहाँ पर पहले से 100 है तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पी कितना माने थे? माना मूलधन कितना? 100। और यहाँ पर देखिए दर कितना दिया था? 6%। तो यहाँ लिख देंगे 6। 100 से 100 कैंसिल हो गया। क्या और कटेगा? बिल्कुल 2 के टेबल में कटा दिए। 2 तिया और 2 50 रुपए, आधा आधा कर दिया। क्या बच गया? 50 बटे 3। इसको क्या कीजिए? डिवाइड कर दीजिए। 3 से 50 को अगर भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा? एक बार में 3 बच गया 2, 1 0 उतरेगा, 6 के 12 में 18, फिर 2 बच गया। तो जो बच गया वो रखेंगे ऊपर, और जिससे भाग दे रहे वो रहेगा नीचे। आंसर फाइनली आंसर क्या आ रहा है? 16.2/3। सेम सम था, उसमें क्या दे दिया था? दर दे दिया था। और हम लोग यहाँ पर क्या किए? वर्ष दे दिया। यहाँ बोल रहा है कि बताइए कि कितने प्रतिशत की दर से दर निकालने बोल रहे हैं। तो हम लोग इसमें दर निकालेंगे। सेम टाइप का सवाल है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। क्या बोल रहा है? दर निकालने बोल रहे हैं प्रतिशत की दर से। तो दर का फॉर्मूला बताए तो दर क्या होगा? ब्याज गुना 100 रहेगा ऊपर, ब्याज गुना 100 रहेगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? मूलधन गुना समय। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ भी सेम है, यहाँ भी 2 गुना पैसा करना चाहते हैं। तो माना मूलधन कितना मानेंगे हम लोग? मूलधन को मान लिए पी को मान लिए एक्स। पी को क्या माने? अब एक्स मान के बना रहे हैं, 100 ने माने। पी को मान लिए एक्स। तो बताइए विषधन कितना हो जाएगा? विषधन को ए बोलते हैं। विषधन कितना हो जाएगा? इसका 2x। अभी आप ही लोग बताइए कि ए का फॉर्मूला क्या होता था? ए बराबर होता था P प्लस आई। तो देखिए ए दिया हुआ है 2x और P दे दिया है x। आप ही लोग बताइए आई कितना होगा? आई को उस पार में रखेंगे, ये x को इधर लेकर आएंगे, क्या बचेगा? 2x माइनस x। 2x में x जाएगा कितना बचेगा? 1x। मतलब ब्याज भी कितना निकल गया? आई कितना निकल गया? आई मतलब ही ब्याज हो गया। आई कितना निकल गया? x। तो आप हम लोग पुट करने जा रहे हैं। ब्याज कितना निकल गया? x। 100 दे दिए। मूलधन कितना माने थे? मूलधन माने थे x। और समय कितना दिया हुआ है? समय दे दिया है 10 वर्ष। समय कितना दे दिया है? 10 वर्ष। तो x से x को कटा दीजिए, 10 से 1 0 कटा दीजिए, कितना आ गया? क्या बच गया? 10%। देखिए अब हम लोग इस सवाल को भी देख लेते हैं। 8 नंबर में क्या बोल रहा है? मन्नार मित्रा कुछ उधार लेने के बाद उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष के बाद, समय दे दिया है 6 वर्ष के बाद 3/8 हो जा रहा है। देखिए ब्याज जो है ना, वो ब्याज मूलधन का कितना हो जा रहा है? 3/8। ब्याज बोल रहा है 3/8 हो गया। तो बताएं कि वह कितने दर से उधार लिया? दर निकालने बोल रहे हैं। क्या निकालने बोल दिया? दर। तो दर हम लोग को निकालना है। क्या दे दिया? समय दे दिया। समय दे दिया है कितना? 6 वर्ष। और दर निकालने बोल रहा है। दर क्या करना है? निकालना है।
देखिए और मूलधन बोल रहा है कि जो मूलधन होगा ना, मान लीजिए x, तो मूलधन अगर x है तो वो उसका ब्याज कितना हो जा रहा है, ब्याज हो रहा है 3/8 हो जाएगा। ब्याज जो होगा वो मूलधन का कितना हो जाएगा 3/8। हम लोग ब्याज माने कितना x, तो x का 3/8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3x/8। ब्याज कितना हो जाएगा 3x/8। तो बताइए कि दर कितना होगा। देखिए दर का फॉर्मूला बताते हैं, दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 हो जाएगा ऊपर, ब्याज गुना 100 हो जाएगा ऊपर। देखिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, जो शुरू में बताए थे उसको याद रखिएगा। ब्याज गुना 100 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा मूलधन गुना समय। तो ब्याज देखिए, ब्याज कितना हम लोग को बता रहा था, ब्याज हो रहा है 3x/8। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x, और इसका जो बटा है उसको लाएंगे नीचे, 100 था 100 दे दिए। मूलधन हम लोग माने कितना x, तो मूलधन के जगह पर मान लिया x, और समय कितना दे दिया है, समय दे दिया है 6 वर्ष, यहाँ पर 6 लिखेंगे। देखिए x से x कैंसिल, 3 का टेबल में 3 2 जा 6, 2 का टेबल में 50, और इसका भी इसका 2 से के टेबल में ये हो जाएगा 4, सॉरी ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 25। तो फाइनली क्या बच जा रहा है, ऊपर में बच जा रहा है 25 और नीचे बच जा रहा है 4। इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, 4 से 25 को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 4 का टेबल में 6, 4 6 जा 24 बच गए, जो बच गया वो रहेगा ऊपर, और जिससे भाग दे रहे वो नीचे। तो क्या आंसर आ रहा है 6/4%। दर पूछ रहा है इसमें प्रतिशत में। 9 नंबर में बोल रहा है एक कृषि समाज समिति अपने सदस्यों को 4% ब्याज से ऋण देता है, किंतु बैंक से वही उधार लेने पर 7.4, देखिए 2% है। घबराना नहीं है, सवाल को देख के घबराना नहीं है, कोई बड़ा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। तो बैंक में दे रहा था, बैंक दे रहा है 7.5% और समिति दे रहा है 4%। एक व्यक्ति बैंक के समिति सदस्य बनकर समिति से 5,000 रुपया कृषि के लिए ऋण लिया, और प्रति वर्ष मतलब हो गया 1 ईयर, ब्याज के रूप में कितना बच रहा है। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, कितना लोग का देखिए क्या करता है, जिस बैंक में देखते रहता है कि किस बैंक में ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो वो अपना क्या करेगा, सारा पैसा निकाल करके उस बैंक में डाल देता है ताकि वो कुछ प्रॉफिट कमा सके। यहाँ भी देखिए क्या कर रहा है, एक बगल है समिति, समय समिति, ठीक है, एक बार क्या मान लेंगे समिति वाला है, और एक बगल है बैंक। और इसमें स्वाभाविक है बैंक का क्या होगा, ब्याज दर थोड़ा ज्यादा देगा। नॉर्मली देखिएगा स्टेट बैंक 4% देता है, और जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गया तो उसमें आपको 7%, 7.5% मिल जाता है। तो इसमें क्या है, समिति वाला कितना दे रहा था ब्याज, समिति वाला दे रहा 4%, मतलब उधार में ले रहा है, दे नहीं रहा है, ले रहा है, ठीक है, उधार लेने पर उधार ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप समिति वाले से पैसा लेते हैं तो आपको बोल रहे 100 रुपये में 4 रुपया लेगा, एक साल में 100 रुपये में 4 रुपया ज्यादा लेगा। लेकिन बैंक बोल रहा है वो नहीं, बैंक बोल रहा है कि 7 रुपया 40 पैसा लगेगा। अगर बैंक से 100 रुपया उधार देते हैं तो एक साल के बाद 7 रुपया 40 पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंक में लॉस है, स्वाभाविक है। तो वो क्या किया, एक बैंक का आदमी है, वो क्या किया, समिति बनकर, समिति का कमेटी बनकर समिति वाला से पैसा लिया, कम रेट में ले लिया और दूसरे को ज्यादा रेट में दे दिया। तो स्वाभाविक है यहाँ पे उसका, वो जो व्यक्ति है उसका लाभ होगा। तो हम लोग को बोल रहा है कि बताइए 5,000 रुपया ले रहा है, कितना ले रहा है, समिति से 5,000 रुपया, पी दे दिया है
5,000 रुपया। तो बोल रहा है कि बताइए ब्याज की दर से कितना रुपया बचा। तो एक काम कीजिए, इधर में भी ब्याज निकाल लीजिए और इधर से भी ब्याज निकाल लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो इसका देखिए ब्याज कितना हो जाएगा। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बचे में 100। तो देखिए 5,000 रुपया रखिए, 5,000 रुपया समय बोला था 1 वर्ष और इसका दर कितना दे दिया 7.4। देखिए दशमलव को हटाने जा रहे हैं, दशमलव को हटाएंगे तो 7 4 लिखते हैं, दशमलव के लिए हो जाएगा 1 और जितना संख्या रहता है उतना 0। तो 7.4 को 74/10 लिख सकते हैं। तो दर में देखिए 74 लिख देंगे ऊपर और 10 लिख देंगे नीचे। और इसके बाद क्या फॉर्मूला में 100, 2 0 से 2 0 डिडक्ट, 1 0 1 0 कट गया। 74 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 74 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20 35 2 37। तो इधर में बैंक से कितना ब्याज देना पड़ेगा एक साल में 370 रुपया। देखिए समिति वाला को निकालते हैं, समिति वाला का क्या निकलेगा, मूलधन गुना समय गुना दर बचे में 100। देखिए मूलधन सेम ही है, 5,000 रुपया लेकर के इधर से दर दिया, 5,000 ही रहेगा, समय रहेगा 1 वर्ष और दर इसका हो जाएगा 4% और नीचे हो जाएगा 100। 2 0 2 0 कैंसिल, यहाँ बचेगा 50 और इधर 4, 50 को 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 200। तो देखिए अगर समिति वाला से उधार लीजिएगा तो आपको 200 रुपया ज्यादा देना होगा एक साल में, और अगर बैंक से लेते तो कितना देना पड़ेगा 370 रुपया। तो बैंक में ज्यादा ले रहे हैं, वही बोल रहा था कि उसको बताइए कि उसको 1 वर्ष में कितना का बचा है रुपया। तो कितना बचा होगा, स्वाभाविक है कितना का लाभ हुआ होगा, हम लोग लाभ बराबर निकाल लेंगे। बैंक वाला से 370 में से 200 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 170 रुपए। 170 रुपए बेचारा का क्या होगा प्रत्येक साल में बच जाएगा। तो देखिए हम लोग अब 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर देखिए बहुत इजी सवाल है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी सवाल देखिए बड़ा नहीं होता है, इसको क्या कीजिए प्रैक्टिस, जितना भी सवाल बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस किए कोई भी सवाल आप लोग आज सीखिएगा, 2 दिन बाद 5 दिन बाद भूल जाइएगा। जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ये भूल ही जाइएगा। इसको समय दीजिए, जिस चीज में आप अपना समय दीजिएगा वो चीज आपका हो जाएगा। देखिए इसमें बोल क्या रहे हैं, बोल रहे यदि 292 रुपए का 1 दिन का ब्याज, क्या बोल दिया 1 दिन, 1 दिन को बता पाइएगा, कमेंट कीजिए। 1 दिन को कितना साल बोलेंगे, 1 दिन में कितना साल, क्या लिखेंगे 1/365। ये हो गया समय, समय कितना दे दिया 1/365। 1 दिन को कितना बोलेंगे 1/365। महीना वाला भी बताया था कि 1 महीना में कितना महीना, 1 महीना में कितना वर्ष 1/12। देखिए उसके बाद बोला ब्याज, आई भी दे दिया है, आई कितना बोल रहा है 5 पैसा। देखिए 5 रुपए नहीं है 5 पैसा, 5 पैसा मतलब क्या 1 रुपए में कितना पैसा होता है। इस पैसे को रुपए बनाइए, इस रुपए पैसे को क्या बनाइएगा रुपए बनाइए। देखिए 5 पैसा में कितना आ जाएगा 5/100, क्योंकि 1 रुपए में कितना पैसा होता है 100 पैसा होता है। आप लोग को याद होगा कि वो 98 50 पैसा जो होता था, तो 2 को 50 पैसा कितना हो जाएगा 1 रुपया होता है कि नहीं। तो आप ही लोग बोलते हैं 50 पैसा 50 पैसा कितना हो जाएगा 1 रुपया। तो 1 रुपये में कितना पैसा 100 पैसा, कितना पैसा 100 पैसा। तो हम लोग इसको क्या किया पैसा को रुपए में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद पूरा ब्याज दर ज्ञात करें, क्या बोल रहे हैं तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात करें, दर निकालने बोल रहे हैं, क्या निकालने बोल दिया दर। तो दर का फॉर्मूला क्या बताओ तो, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100।
रख लीजिए इसको, ब्याज गुना 100 बताए थे। देखिए याद कीजिए, पीटीआर बाय 100, पीटीआर बाय 100, आई इसका तो क्या होता है पीटीआर बाय 100, आई और 100 रहेगा ऊपर, आई मतलब ब्याज, आई मतलब हो गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और क्या कीजिएगा 100 को रखेगा ऊपर, इसमें मान लीजिए दर पूछ दिया तो दर को हटा दीजिए, क्या बचेगा पी और टी, मूलधन और समय, मूलधन और समय को क्या कर दीजिएगा नीचे, हो गया फॉर्मूला। बहुत आसान है, सवाल को समझिए, मैथ से घबराने का जरूरत नहीं है, मैथ एकदम इजी होता है। तो देखिए ब्याज कितना बोल रहा था, ब्याज बोल रहा है 5 पैसा, तो 5 को रखेंगे ऊपर और 100 को कर देंगे नीचे। ये ब्याज है, जब 5/100 रहता था तो 5 रखे ऊपर 100 रखे नीचे, उसके बाद बोल रहा है गुना कीजिए, गुना कीजिए 100 कर दिए गुना। मूलधन, मूलधन देखिए कितना बोल रहा है मूलधन, ये देखिए मूलधन इतना रुपए का, ये क्या दे दिया है मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है तो प्रिंसिपल कितना बैठा देंगे 292। उसके बाद समय दे दिया, समय भी नीचे ही है तो समय देखिए क्या निकाले थे, समय निकाले थे 1/363, समय है नीचे तो ये 1 रहेगा नीचे और उसका जो 365 वो यहाँ नहीं लिखेंगे, ये चला जाएगा ऊपर। देखिए इसी सवाल में हम लोग बताए थे 73 का टेबल याद कीजिए, 73 2 जा 146 था, 73 जा कितना था 219 और 74 जा 292 और 75 जा 365। कुछ सवालों में ये टेबल लगता है, इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। देखिए 73 का टेबल में 292 और 365 दोनों है, 292 और 365 दोनों है, ये कितना बार में है, ये 4 बार में, ये 5 बार में, तो इसको हम लोग कटा दें 73 का टेबल में, ये 5 जा ये 4 जा। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, अब क्या हो गया 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 25 और नीचे बच गया 4, क्या डिवाइड कर पाइएगा, देखिए डिवाइड कर दीजिए, 25 को 4 से डिवाइड करने जा रहे हैं 6, 24 एक बचे, जो बच गया वो ऊपर रखे, जिससे भाग दे रहे उसको रखे नीचे। दर में पूछ रहे तो दर में हम लोग क्या करेंगे प्रतिशत डाल देंगे, तो फाइनली क्या आ रहा है 6/1/4%। तो देखिए 11 नंबर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है 8% ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपए का ब्याज 168 रुपया हो गया। देखिए ब्याज दे दिया, क्या दे दिया है ब्याज दे दिया, आई दे दिया है 168 रुपया, और क्या दे दिया बोल रहा है इतने रुपए का, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे पी दे दिया है 600 और यहाँ दर भी दे दिया है 8 दे दिया है, कितना 8%। आप लोग बताइए क्या निकालने बोल रहा है कितने वर्ष में, तो समय का फॉर्मूला लगा दीजिए, समय बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 हो गया ऊपर और मूलधन और दर हो जाएगा नीचे। तो ब्याज कितना था, ब्याज था 168 रुपए, ब्याज कितना है 168 रुपए, 100 हो गया मूलधन, मूलधन देखिए कितना माने 600, तो मूलधन के जगह पर कितना बचा दे 600 और दर कितना बोल रहे हैं 8%। कितना आसान है देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 का टेबल में देखिए 8 का टेबल में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 है का 8, ये देखिए ये बचा 6, इधर में 21, 3 का टेबल में कटा दीजिए, 3 का टेबल में 3 दूनी 6 और 3 सते 21, तो देखिए ऊपर में क्या बच गया 7 और नीचे बच गया 2, 7 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3.5, नहीं आता तो देखिए 7 का टेबल में 3 दूनी 6 बच गया 1, यहाँ डालेंगे दशमलव, यहाँ शून्य डालेंगे और ये 2 पंचे 10, कितना आ गया 3.5, तो 3.5 क्या आ गया वर्ष पूछ रहे हैं, तो हम लोग लिख देंगे 3.5 वर्ष।
12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 12 नंबर में बोल रहा है यदि किसी बैंक में 10% सरल ब्याज की दर से 800 रुपया जमा कर रहा है। कितना जमा किया था? 800 रुपया जमा कर रहा है और मिश्रधन के रूप में 1200 रुपया मिल रहा है। 800 देखिए 800 रुपया जमा किया, कितना मिला? 1200 रुपये। कितना ज्यादा दे रहा है बैंक? 400 रुपया। तो बैंक में कितने समय के लिए रुपया जमा किया है? इतना इजी सवाल है। देखिए मूलधन दे दिया है, मूलधन कितना दिया है? 800 रुपये। और मिश्रधन दे दिया है, मिश्रधन कितना दे दिया है? 1200। और हम लोग जानते हैं, देखिए ये दोनों का जो अतिरिक्त पैसा होगा वो क्या किसने ज्यादा दे रहा है? ब्याज के लिए दे रहे हैं। तो हम लोग ब्याज क्या है बताएं, तो ब्याज कैसे निकाला जाता है? मिश्रधन से हम क्या करेंगे? मिश्रधन से मूलधन को माइनस कर दीजिए। जो सूद और मूल है उसमें से खाली मूल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सूद, जिसको ब्याज बोलते हैं। तो मिश्रधन में 1200 में 800 घटा दीजिए, क्या गया? 400 क्या गया? ब्याज आ गया। 400 आ गया ब्याज। बोल रहा है कि 10% के दर भी मालूम है, दर भी दे दिया और इससे आसान क्या करेगा? दर दे दिया 10%। बोल रहा है कि बताइए कि वो बैंक में कितने समय के लिए पैसा जमा किया था। तो समय निकालने बोल रहे हैं। तो समय का फार्मूला क्या होता है? समय का याद कीजिए। समय पता है तो ब्याज गुना 100 रहेगा ऊपर, ब्याज गुना 100 रहेगा ऊपर, और मूलधन और दर रहेगा नीचे। एक ही फार्मूला बार बार देखे आ रहा है। तो ब्याज कितना दे दिया था? ब्याज दे दिया है बाबू देखिए 400। तो ब्याज की जगह पर हम लोग बैठा दिए 400, 100 का 100 रहेगा। मूलधन देखिए 800 रुपया था, मूलधन के जगह पे 800 लिखा दिए। दर के जगह पर क्या करेंगे? दर है 10%। 400 दूनी 800, 10 कटा दिए। 2 का टेबल में ये 5 बार में कटा दिया, क्या गया? 5 वर्ष। और इससे भी आसान क्या? तो 12 बन गया। तो 13 में क्या रखा है? देखिए हम लोग अब 13 देखेंगे। देखिए क्या है, वो कोई मूलधन समान वार्षिक ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्रधन 7100 और 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 रुपया है। तो वार्षिक मूलधन और सरल दर ज्ञात करें। देखिए 2 चीज निकालने बोल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VBI कर लीजिए। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी प्रश्न दे दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या करता है? कोई रुपया बैंक में जमा किया, मान लीजिए कुछ रुपया जमा किया, 7 वर्ष के लिए अगर छोड़ देता है तो 7 वर्ष बाद वो बैंक उसको कितना देता है? 7100 रुपया। और मान लीजिए अगर 4 वर्ष में ही निकाल लेता है तो उसको 4 वर्ष में टोटल कितना रुपया देता है? 6200 रुपया। तो बोल रहा है कि बताइए कितना रुपया बैंक में जमा किया था और बैंक कितना % दर दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को ही सहायता से सवाल को बनाएंगे। क्या लिखेंगे? 7 वर्ष का मिश्रधन कितना बोल रहा है? 7 वर्ष का मिश्रधन देखिए बोल रहे हैं 7100 रुपया होगा। 7100 रुपया मिल रहा है। 7 वर्ष का मिश्रधन मतलब 7 वर्ष के लिए अगर पैसा रुपया बैंक में जमा करता है तो उसको सूद मूल मिलाकर कितना मिलेगा? 7100 रुपया। अगर मान लीजिए उसी में बोल रहे हैं कि अगर 4 वर्ष के लिए रहे, क्या रहेगा? 4 वर्ष का मिश्रधन कितना बताया जा रहा है? 6200 रुपये। तो देखिए बाबू यहाँ पर अंतर कितना का है? यहाँ 3 वर्ष का ही अंतर है। अगर मान लीजिए 4 वर्ष में रखता है तो 6200 मिलता है और 7 वर्ष के लिए रख रहे हैं तो 7100 मिल रहा है। तो अंतर कितना का है? अंतर 3 वर्ष का है। ये जो 3 वर्ष का है ना अंतर, ये जो पैसा का अंतर होगा ये क्या होगा? ब्याज का अंतर होगा। तो हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष का क्या होगा? 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज
इसको माइनस कर दीजिए। 7100 में 6200 घटाने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, अब यहाँ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 900 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज आप ही लोग बताइए कितना होगा? 900 को हम लोग 3 से भाग देंगे कि नहीं देंगे? ऐसा मानिए कि अगर मान लीजिए कि एक दिन में 3 सवाल बनाते हैं, तो 3 दिन में कितना सवाल बनाइएगा? 9 सवाल बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? तो 3 वर्ष का ब्याज 900 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 300। अब देखिए, किसी भी 1 नंबर समीकरण या 2 नंबर समीकरण किसी को मान लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि ये 7 वर्ष वाला है, तो 7 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 7 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 7 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज बोल रहे 300, तो 7 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 300 गुना 7, यानी कि 2100 रुपया। 7 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 2100। 1 वर्ष का ब्याज था 300, 7 वर्ष का ब्याज हो गया 2100। 7 को 300 से गुना कर दिया। अब देखिए, बताया जा रहा है कि 7 वर्ष का मिश्र धन दे दिया है। 7 वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन मतलब क्या बताया था? सूद और मूल दोनों है। तो देखिए, मिश्र धन अगर मालूम है, मिश्र धन कितना दिया है? मिश्र धन में क्या आता है? मूल और सूद दोनों रहता है, मतलब ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है। आप देखिए, ये ब्याज मालूम है, 7 वर्ष का ब्याज मालूम है। ब्याज कितना है? 2100 है। और मिश्र धन कितना बोल रहा है 7 वर्ष का? 7100। तो आप लोग बताइए, मूलधन कितना होगा? मूल प्लस दे, ये मूलधन को उसी पार में छोड़ दिए और ये इसको इस साइड में ले आएंगे, तो 7100 माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस से इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2100। घटा दीजिए, 7100 में 2100 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5000। तो हम लोग का मूलधन कितना निकल गया? 5000। ठीक है, अब देखिए, बोल रहा था इसमें मूलधन तो निकाल लिया, उसके बाद दर भी निकाल लिया। तो हम लोग दर भी निकाल लेते, इसमें क्या है? दर का भी फार्मूला डाल देते। दर का फार्मूला बताएं तो क्या होता है? ब्याज गुना 100 होता है ऊपर, और नीचे हो जाएगा मूलधन गुना समय। तो ब्याज देखिए, 7 वर्ष का ब्याज, एक जो भी समीकरण पकड़िएगा उसी को करिएगा। अगर 2 नंबर समीकरण पकड़ते तो 2 नंबर लेके बनाइए, अगर 1 नंबर समीकरण बनाते तो 1 नंबर को ही ध्यान दीजिए। तो ब्याज देखिए, 7 वर्ष का ब्याज कितना निकाले थे? 2100 गुना 100 दे दिए। मूलधन कितना था? मूलधन अभी निकाले 5000, तो 5000 डाल देंगे। और समय देखिए, 7 वर्ष वाला पकड़ रहे तो समय की जगह कितना डालेंगे? 7 वर्ष। देख, 2 0 कैंसिल, इसका 1 0 कैंसिल। 7 का टेबल में 7 या 21 और 1 0 था, ये इसको लगा दिया। 5 का टेबल में क्या 30 आता है? बिल्कुल आता है 6 वर्ग में। तो हम लोग को क्या निकल गया? दर कितना निकल गया? दर निकल गया 6%।